सभी साथियों को नमो बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने विचार रखे। प्रारंभ में पढ़ने में बहुत ही मंदबुद्धि थे और यहाँ तक कि 9 वर्ष की आयु तक भी ये कोई शब्दों को उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। विद्यालय के शिक्षकों ने इन्हें पढ़ाने से मना कर दिया था और एक ऐसी स्थिति आई कि प्रिंसिपल ने इन्हें अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि अब तुम्हें लंबी छुट्टियों की आवश्यकता है। आपका ब्रेन जो है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप लंबी छुट्टी पे जाएं और लौट कर किसी विद्यालय में कभी ना आएँ। इसी प्रकार के एक महान व्यक्ति की शुरुआत किस प्रकार से होती हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। जब भी आप नया सोचते हैं, समाज के अंदर उसका विरोध अवश्य होगा। वो इस बात का प्रमाण है कि आप उन लोगों से अलग सोचते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि व्यक्ति को जीवन भर नया सोचना चाहिए और प्रश्न करते रहना चाहिए। जिस दिन आपने नया प्रश्न करना बंद कर दिया या नया पढ़ना बंद कर दिया, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम इनके बताए गए एक छोटे से सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यदि आपको सफल होना है तो प्रश्न करना कभी नहीं छोड़ना है। आइंस्टाइन कहते थे कि एक जहाज़ सबसे सुरक्षित स्थान समुद्र के किनारे पे होता है। चाहे कितना भी बड़ा जहाज़ हो, वो अपने आप को सुरक्षित कहाँ महसूस करता है? समुद्र के किनारे, बंदरगाह पे। परंतु वह इसलिए नहीं बना है कि जीवन भर वो समुद्र के किनारे, बंदरगाह पे खड़ा रहे। अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न करना न छोड़े। यदि वो ऐसा सोचता कि उसे सुरक्षित रहना है तो समुद्र के अंदर कभी नहीं जाता, जहाँ कि उसके डूबने का खतरा हरदम बना रहता है। लेकिन महान वही होते हैं जो जीवन में खतरा मोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न करना कभी न छोड़े। जिज्ञासा के मौजूद होने का आप खुद कारण होते हैं। अगर मेरे पास किसी समस्या का सुलझाने के लिए 1 घंटा है तो मैं उसमें से 55 मिनट उस समस्या पर सोचता हूँ और 5 मिनट में उसका समाधान खोजने का प्रयास करता हूँ। जिंदगी एक साइकिल को चलाने के समान है। संतुलन बनाने के लिए आपको चलते रहना पड़ेगा। जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं, आप मरना शुरू हो जाते हैं। आप कभी असफल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आपका पहला प्रयास असफल कर दें, दूसरा असफल कर दें, लेकिन निरंतर आप प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वही आपको नया जीवन प्रदान करती है। बिना रुके बस चलते रहिए। मैं कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचता हूँ कि यह जल्द ही मेरे सामने आ जाता है। व्यक्ति अपने प्रयासों से महान होता है। जीनियस दुनिया में सिर्फ 1% व्यक्ति होते हैं। जीनियस व्यक्ति केवल 1% होते हैं जो सफल होते हैं। 99% व्यक्ति अपने हार्ड वर्क के कारण प्रसिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। जीनियस और स्टूपिड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जीनियस की सीमाएं नहीं होती। उसके लिए सभी चीज़ें असंभव, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती हैं, लेकिन हार्ड वर्कर के लिए उसे संभव बनाना होता है। अगर जीनियस बनना है तो काबिल बनिए। भेड़ों का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक भेड़ होना चाहिए। यदि आप सामान्य भीड़ की तरह सोचते हैं तो आपको एक भेड़ की तरह बनना होगा, जहां आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता है। पहले आपको खेल के सभी नियम अच्छी तरह से जानने होंगे, तभी आप दूसरों से की अपेक्षा अच्छा खेल पाएंगे। कठिनाइयों के बीच ही बहुत से अवसर छिपे हुए होते हैं, बस उन्हें पहचानने में की देर होती है। यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन को लक्ष्य से बांधो, न कि लोगों की चीज़ों से। यदि आप दूसरों की सोच के अनुसार अपने निर्णय लेंगे और उसके अनुसार सोचेंगे तो आपकी स्थिति भी एक भेड़ के झुंड के अंदर शामिल एक सामान्य भेड़ की तरह हो जाएगी। इसलिए नया सोचें, नया विचार करें और प्रश्न करना कभी न छोड़ें। एक बार जब हम अपनी सीमा स्वीकार करते हैं तो हम उनसे आगे जाते हैं। ज्ञान का एकमात्र स्रोत ही अनुभव है और जीवन में कोई भी सच्चाई यह है कि अभ्यास के द्वारा आप ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप सफलता से प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक सफल व्यक्ति की पहचान है निरंतर नया सोचें, समाज के अंदर नए प्रश्न खड़े करें और सत्ता पक्ष से उसकी चापलूसी के स्थान पर
अपने सवालों का जवाब मांगने का प्रयास करें। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। भीड़ का हिस्सा बनने की अपेक्षा अपनी एक अलग पहचान बनाना। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो व्यक्ति एक नया सोचता है, नए विचार करता है, उसके विचार हमेशा उसे जिंदा रखते हैं। आज उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनके बनाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर नए से नए प्रयोग कर रहे हैं। जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे ब्रेन को अग्नि में न जलाया जाए, जबकि मेरे ब्रेन को लेबोरेटरी के अंदर मेडिकल साइंस के स्टूडेंटों को दान कर दिया जाए और मेरे मस्तिष्क को लंबे समय तक सुरक्षित रख के उस पर रिसर्च किया जाए। तो एक ऐसे महान विद्वान से यदि हम सीखना चाहते हैं तो ये सीख सकते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नई सोच, नए चिंतन, नए आविष्कार की आवश्यकता है और वो हम कठिन परिश्रम और अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, अपने सम्मान को खो देते हैं। हो सकता है शुरू में हमें असफलता मिले, लोग हमारी हंसी भी उड़ाएं, लेकिन यदि हमें अपने भविष्य को और अपनी पहचान को लंबे समय तक जीवित रखना है तो हमें एक नई सोच के साथ जीना होगा। सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय।